चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जंग की जो दुनिया की छत पर लड़ी गई, हिमालय की बर्फीली जानलेवा चोटियों पर। जी हां, हम 1999 के कारगिल संघर्ष की कहानी में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा टकराव जिसने दो परमाणु ताकतों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये लड़ाई किसी ऐलान के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे के साथ शुरू हुई थी। एक घुसपैठ जो इतनी चुपके से की गई कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन देखते ही देखते ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल गई और इसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी चिंगारी भड़की थी मई 1999 में, और किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा से नहीं, बल्कि एक चोरी छुपे की गई घुसपैठ से। पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक स्थानीय चरवाहे से। जब उसने कारगिल की ऊंचाइयों पर कुछ अजीब देखा तो उसने जो खबर दी, उससे घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। देखिए, शुरुआत से ही दोनों देशों की बातों में जमीन आसमान का फर्क था। पाकिस्तान का कहना था कि ये कश्मीरी लड़ाके हैं, वहीं भारत का दावा था कि ये पाकिस्तानी सेना के ही सैनिक हैं। बाद में मिले सबूतों जैसे दस्तावेज और खुद पाकिस्तानी नेताओं के बयानों ने भारत की बात पर मुहर लगा दी। ये साफ हो गया कि इसमें पाकिस्तानी सेना सीधे तौर पर शामिल थी। अब देखते हैं कि भारत ने इस घुसपैठ का जवाब कैसे दिया। भारत ने अपने कब्जे वाले इलाके को वापस हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान छेड़ा। भारत का जवाब था ऑपरेशन विजय, और ये कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं थी। ये थल सेना और वायुसेना दोनों की एक जबरदस्त लामबंदी थी। मकसद सिर्फ एक था, घुसपैठियों को भारतीय जमीन से खदेड़ना। इस जवाबी हमले का पैमाना समझने के लिए बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। लगभग 5,000 घुसपैठियों से निपटने के लिए भारत ने करीब 30,000 सैनिकों को मैदान में उतार दिया। एक साफ संदेश था कि भारत अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेकर रहेगा। अब इतने मुश्किल पहाड़ी इलाके में जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को मदद की सख्त जरूरत थी, और यहीं पर भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला। MiG-27 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों ने उन चोटियों पर बम बरसाए जहां दुश्मन मजबूत ठिकानों में बैठा था और जमीन से हमला करना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई वो इतनी मुश्किल थी, इतने खराब हालातों में लड़ी गई कि आज भी इसे आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों में गिना जाता है। जरा सोचिए, 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि हर सांस एक चुनौती है। ऊपर से खून जमा देने वाली ठंड। सैनिक वहां सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, वो हर पल मौसम और पहाड़ों से भी जंग कर रहे थे। लड़ाई की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पूरे संघर्ष के दौरान लगभग 2.5 लाख तोप के गोले, बम और रॉकेट दागे गए। वो पहाड़ गोलियों और बमों की आवाज से गूंज रहे थे। इसे और आसान शब्दों में समझें तो युद्ध के जो आखिरी 17 दिन थे, उनमें औसतन हर 1 मिनट में तोप का एक गोला दागा जा रहा था। लगातार दिन और रात। ये उन रणनीतिक चोटियों को वापस पाने की जंग थी। करीब 2 महीने तक चली इस जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार ये संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचा। वो तारीख थी 26 जुलाई 1999। भारत ने ऐलान किया कि ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। भारतीय सेना ने अपनी सभी चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। इस जीत की भी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई गई। भारत ने आधिकारिक तौर पर अपने 527 वीर सैनिकों को खो दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आंकड़े सालों से बदलते रहे हैं, जिससे यह सवाल आज भी बना हुआ है कि असल में उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देशों में जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। भारत में जीत ने देशभक्ति की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। वहीं पाकिस्तान में हार ने एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल मचा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया। देखिए, कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। इसने ये साबित कर दिया कि 2 परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच भी एक पारंपरिक युद्ध हो सकता है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है। कारगिल की विरासत आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति पे असर डालती है, और ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि दुनिया की छत पर शांति कितनी नाजुक हो सकती है।